गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अभी ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रॉब्लम है और यहाँ पे डिविजिबल बाय 6 कहा है। इसका मतलब अभी तक आपको समझ में आया होगा कि b की वैल्यू 6 लेनी है और हम लेंगे ही 6 क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ना तो हम b की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ना तो हम b की वैल्यू 4 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा है स्क्वेयरिंग क्यूबिक, तो इसलिए यहाँ पे 6 छोड़ के और कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो ये प्रॉब्लम इजी है, थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन इजी है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से ये लेना है आपको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर ये कंडीशन है, फिर b इज इक्वल टू 6 लिया है तो r जानते हैं आप 0 से लेके 5 तक हो जाएगा, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अगर हम b की वैल्यू 6 लेते हैं तो आप जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स गेट डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। अगर b की वैल्यू 6 है तो 6 ग्रुप में, तो ये है पहला ग्रुप 6 क्यू, सेकंड 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। तो अभी तक आप जान गए होंगे कि आपको आगे क्या करना है। यानी ये सब n है, ये सब n की वैल्यू है और आपको एक एक केस लेना है। यानी सबसे पहले n इज इक्वल टू 6 क्यू लेना है, बाद में इसमें उसको रखना है, फिर देखना है कि वो डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं, यानी 6 कॉमन निकलता है कि नहीं। बस इस तरह से आपको टोटल 6 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम करना है तो प्रॉब्लम इजी लेकिन थोड़ा लेंदी है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमने ये कैलकुलेशन छोटा करने के लिए इसके थोड़े फैक्टर्स निकाले हमने। कैसे फैक्टर्स निकाले हैं? आप अगर फैक्टर्स नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर आपको क्यूबिंग करना पड़ेगा और क्यूबिंग तभी आता है जब हमारे फॉर्मूलेज याद होते हैं। तो ये था n क्यूब माइनस n। देखिए, हम ये दो टर्म्स है उसमें से n कॉमन निकल सकता है, तो ब्रैकेट में रहेगा n स्क्वायर माइनस 1, और n स्क्वायर माइनस 1 यानी n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए सेकंड में n स्क्वायर माइनस 1। मैंने इसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया n प्लस 1 और n माइनस 1, और ये n तो है ही। अभी इसको मैंने ऐसे अरेंज क्यों किया? क्योंकि n माइनस 1 एक छोटा नंबर है, फिर थोड़ा बड़ा, यानी मैंने उसको छोटे से, यानी क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ओके, आपने नहीं अरेंज किया तो भी चलता है, ऐसे रखा तो भी चलता है। अभी फर्स्ट केस आराम से कीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। फर्स्ट केस n इज इक्वल टू 6 क्यू। अभी इसमें सिर्फ हमने n की जगह 6 क्यू रखा है और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, पहला 6 क्यू माइनस 1, फिर ये 6 क्यू और ये 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखो 6 का मल्टीपल आ रहा है, ये आ रहा है 6, और सभी ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब हम 6 को ऐसा है ना, 6 क्यू बाद में 6 क्यू प्लस 1, यानी 6 को हम इस साइड में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 का मल्टीपल हो गया, यानी ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, 6 अपने आप ही बाहर आ गया है। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस में n की वैल्यू 6 क्यू प्लस 1 रखिए, फिर से इसको लिखना है। देखिए, आराम से देखिए, पहला ब्रैकेट 6 क्यू प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया तो रह गया सिर्फ 6 क्यू। सेकंड ब्रैकेट 6 क्यू प्लस 1, थर्ड ब्रैकेट 6 क्यू प्लस 1 यानी 6 क्यू प्लस 2। अभी इसमें से एक्चुअली कॉमन 2 निकलता है, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको 6 चाहिए था और 6 बाहर ऑलरेडी आ गया है इस स्टेप से, इसलिए ये हो गया मल्टीपल ऑफ 6। ओके, देखिए प्रॉब्लम हार्ड नहीं है बिल्कुल। केस 3, n की वैल्यू 6 क्यू प्लस 2 रखना है। तो देखिए, ब्रैकेट में मैंने सिर्फ n की जगह 6 क्यू प्लस 2 रखा है। ये तीनों भी ब्रैकेट को केयरफुली देखिए। फर्स्ट ब्रैकेट में 6 क्यू
+2 -1 यानी +1 हो गया। सेकंड ब्रैकेट में 6 क्यूब +2 और थर्ड ब्रैकेट में 6 क्यूब +3। अभी इधर कहीं पर भी हमको 6 नज़र नहीं आ रहा है जैसे पहले 2 स्टेप्स में हुए थे। तो इस कंडीशन में हम कॉमन निकालेंगे। देखिए इस ब्रैकेट से कॉमन निकलता है और इस ब्रैकेट से कॉमन निकलता है। तो क्या क्या कॉमन निकालेंगे? तो इससे निकलता है 2 कॉमन इनटू, क्योंकि यह मल्टीप्लिकेशन इसलिए मैंने इनटू लिखा, और इस ग्रुप से निकलता है कॉमन 3, निकलता है ना। तो हो गया 6 चाहिए था, 6 आ गया, ये है 6। अभी इससे 2 कॉमन निकालने के बाद ये ब्रैकेट आएगा 3 क्यूब +1, और इससे 3 कॉमन निकालने के बाद ये आया। फिर से देखिए इस ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह गया 3 क्यूब +1, और इस ग्रुप से मैंने 3 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह गया 2 क्यूब +1। तो इस तरह से 2 × 3 हो गया 6। ऐसा एग्जाम्पल हमारा पहले भी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टीपल ऑफ 6 हो गया। अभी केस नंबर 4, n की वैल्यू 6 क्यूब +3। फिर इसमें 6 क्यूब +3 रखा n की जगह। ये देखिए आराम से देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट ये हो गया 6 क्यूब +2, सेकंड ब्रैकेट 6 क्यूब +3 एंड थर्ड ब्रैकेट 6 क्यूब +4। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिर से इसमें कहीं पर भी आपको 6 नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको ब्रैकेट में से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट से सबसे पहले 2 कॉमन निकलता है, तो अंदर रहता है ये 3 क्यूब +1, होता है ना। और सेकंड ब्रैकेट से कॉमन निकलता है 3, तो ब्रैकेट में रहता है 2 क्यूब +1। और थर्ड ब्रैकेट से भी 2 कॉमन निकल सकता है, लेकिन हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारा काम हो गया। हमको 6 चाहिए था, 6 आ गया, इसलिए हम थर्ड ब्रैकेट को हाथ नहीं लगाएंगे, इसको कुछ भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया मल्टीपल ऑफ 6। अभी नेक्स्ट केस नंबर 5, n = 6 क्यूब +4। फिर से वैल्यूज पुट कर दी। फिर से फर्स्ट ब्रैकेट बन गया 6 क्यूब +3, 6 क्यूब, सेकंड 6 क्यूब +4 एंड थर्ड 6 क्यूब +5। आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको करके देखिए। फिर अभी यहाँ मुझे कहीं पर भी 6 नज़र नहीं आ रहा है, यानी बाहर 6 होना चाहिए ना, ब्रैकेट के अंदर तो होगा। तो एक ही रास्ता है, हमको ब्रैकेट में से कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा कि हमारा 6 बन जाए। तो क्यों ना ये फर्स्ट ब्रैकेट से 3 कॉमन निकालेंगे, तो ये रहेगा 2 क्यूब +1, ब्रैकेट के अंदर 2 क्यूब +1 रह गया। फिलहाल इसको मत देखिए, हाँ, पहले हम कॉमन निकाल रहे हैं। फिर सेकंड ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में रह गया है 3 क्यूब +2, ओके। और थर्ड ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, और हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमको 6 चाहिए, 6 हमारा आ गया। यानी उतने ही कॉमन निकालना जितने हमको 6 मिल जाए। तो इस तरह से हमारा 6 मिल गया है, और ये ब्रैकेट हमने लिख दी है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 6। है ना इजी? सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से ब्रैकेट से क्या निकाले कि हमारा 6 बन जाए। अभी केस 6, लास्ट केस, 6 क्यूब +5 लिखा है उसमें। फिर से पुट कर दिया, फिर से ये ब्रैकेट बन गए। हाँ, फिर से ये भी तीनों ब्रैकेट में आपको कहीं पर भी बाहर 6 नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको ब्रैकेट से ऐसे कुछ करना है, ऐसे कुछ कॉमन निकालना है कि 6 बन जाए। तो अभी देखिए मुझे ये लास्ट वाला ब्रैकेट है ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें से पूरा 6 बाहर निकल रहा है, और ये बन गया अंदर क्यूब +1। ये दोनों ब्रैकेट को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको 6 चाहिए था, 6 निकल गया। ये दोनों ब्रैकेट को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ओके। तो इस तरह से ये बन गया है मल्टीपल ऑफ 6। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल क्या था, देखो एग्जाम्पल बहुत बड़ा है करने में, 4 मार्क के लिए आता है कि n³ -3 इज़ डिविजिबल बाय 6। तो जितने भी सभी केसेस बन गए 6 केसेस थे ना, वो सभी में हमने ऐसे कंडीशन तैयार की कि वो डिविजिबल बाय 6 बन जाए। कंडीशन तैयार नहीं की, हो रही थी तैयार। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, ये एग्जाम्पल थोड़ा नया है, नया नहीं, ऐसे एग्जाम्पल हमने किया है। प्रूव दैट √3 + √5 इज़ इरेशनल, ऐसा हमने एग्जाम्पल किया है। देखिए √2 इज़ इरेशनल, √3 इज़ इरेशनल वगैरह हमने किया था। बस वहाँ हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ की थी, यहाँ पर भी हमको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करनी है।
नाउ अज्यूम दैट √3 + √5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो हम एक्चुअली √3 + √5 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अब तक तो ऐसे ही लिखा है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ हम P/Q क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। आप लेके देख सकते हो, प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है कि वो जो रैशनल नंबर है ना, जो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए था, वो मैंने लिया है A, और वहाँ यहाँ लिखा है क्लियरली कि A इज़ रैशनल नंबर। आप P/Q भी लेके दे सकते हैं, इससे भी आंसर आता है। और फिर करके देखिए कि कितना लेंथी हो जाता है। तो अगर ऐसा लेंगे तो एग्ज़ाम में चलेगा क्या? हाँ चलेगा, ठीक है। तो √3 + √5 इज इक्वल टू A, लेकिन ये लिखना है A इज़ रैशनल नंबर। थोड़ा सा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम रैशनल नंबर को हमेशा P/Q के फॉर्म में देखने की आदत है हमको। ओके, तो मैंने पहले P/Q लेके देखा था, लेकिन ये वो बहुत लेंथी हो रहा था। ओके ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म में चाहिए तो मैं और एक वीडियो में उसको भेज दूंगी सॉल्यूशन को। तो इस तरह से √3 + √5 हो गया A। तो अभी √3 इज इक्वल टू, ये इस √5 को यहाँ भेज दिया तो वो माइनस हो गया। बाद में स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अभी ये स्टेप आपको कॉमन करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ का स्क्वायर 3 हो गया। थोड़ा आराम से कीजिए वीडियो पॉज करके। यहाँ A - B ब्रैकेट स्क्वायर का रूल लगा दिया, तो ये हो गया। अभी देखिए यहाँ का जो 3 था ना, ये 3 इस साइड में लेके गए तो ये हो गया -3। और ये जो निगेटिव 2A √5 उसको इस साइड में लेके गए। आप जानते हैं साइड चेंज करने के बाद ऑपरेशंस चेंज होते हैं। तो इस तरह से ये आया 2A √5 इज इक्वल टू A² + 2। आप अपने नोटबुक में करके देखिए, आपको पता चलेगा ये सब कैसे हो रहा है। तो इस तरह से ये 2A भी डिनोमिनेटर में लेके आए हम A² / 2 के, और ये हो गया √5 इज इक्वल टू A² + 2/2A। अभी ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन हो गया? क्योंकि A² + 2/2A ये तो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर है, उसमें कहीं पर भी इरेशनल पोर्शन नहीं है, और ये तो इरेशनल है। तो इस तरह से इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऊपर जो लिया था अजम्पशन, ये हमारा गलत था। हमने अज्यूम किया था कि ये जो नंबर है ये रैशनल है, ये हमारा गलत है। इसलिए √3 + √5 इज़ इरेशनल। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी एग्जाम्पल है, शो दैट √A + √B इज इरेशनल। उसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, एकदम सेम। ठीक है, अभी ये देखिए नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको यूज़ करना है। फाइंड HCF ऑफ 441। हमने 2 नंबर्स का HCF देखे थे, याद कीजिए। अभी यहाँ पे 3 नंबर है, ये भी इजी है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी दो नंबर चूज़ कीजिए। सबसे पहले जनरली हम बड़े नंबर लेते हैं, तो ये 2 नंबर हमने लिए हैं, उनका सबसे पहले HCF निकाल लीजिए। आप जानते हैं HCF निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो इस तरह से HCF आता है 63। आप वीडियो पॉज करके उसको करके देखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है। आपके हाथ में हमेशा पेन और नोटबुक होने चाहिए। ओके, तो HCF कैसे निकालते हैं, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उसको देखिए। ये ऐसे मैंने डिवाइड करके आपको बताया था, ऐसे डिवाइड करके आपको बताया था। ओके, तो इस तरह से ये जो 2 नंबर हमने सिलेक्ट किए हैं उनका HCF आया है 63। फिर क्या करना, जो HCF आया है और जो नंबर दूसरा बाकी रह गया है, क्योंकि हमने सबसे पहले ये 2 नंबर लिए थे, जनरली बड़े नंबर पहले लेते हैं, फिर इनका HCF आया है 63। फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 441 बाकी है ना और ये 63, उनका HCF निकालना है। ये ऐसे फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो तो एक ही स्टेप में आ जाते हैं। तो उस तरह से HCF हो गया 63। तो इस मेथड से 3 नंबर का HCF निकालते हैं। सबसे पहले कोई भी 2 नंबर्स का HCF निकालना, बाद में वो HCF और ये नंबर उनका HCF निकालना। ठीक है, अभी ये लास्ट एग्जांपल है। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज LCM।
ऐसे कोई दो नंबर हो सकते हैं जिसका HCF ये 18 होगा और LCM ये 380 होगा। क्या ऐसे दो नंबर हो सकते हैं? अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, LCM ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF, यानी ये जो LCM है ना, इसको 18 से परफेक्ट डिवीजन होना चाहिए। अगर होता है तो वो नंबर पॉसिबल है, और अगर नहीं होता है तो ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जिसका HCF 18 है और LCM 380 है। तो आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले ये 380 लेना है, उसको 18 से डिवाइड होता है कि नहीं ये देखना है। अगर परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दो नंबर हो सकते हैं कि जिसका HCF 18 है और LCM 380 है। अगर परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब देयर आर नो सच नंबर्स हुज HCF इज 18 एंड LCM इज 380। आई बात समझ में? ओके।